दो घमंडी बहन। किसी शहर में एक दादी रहती थी। उनके घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका माल खूब दूर शहरों में जाता था और खूब मुनाफा होता था। दादी की दो पोतियां थी। बड़ी पोती हूर, छोटी पोती नूर। हूर और नूर के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। दादी ने उनको पाला पोसा। दादी बूढ़ी थी। पोतियों की देखभाल के लिए उन्होंने नौकर चाकरों को रखा। नौकरों की पूरी फौज इनके इशारे का इंतजार करती। महल जैसा घर था, किसी चीज की कमी नहीं थी। और बड़ी बहन थी, सुंदर और तीखे स्वभाव की। नूर छोटी थी, लेकिन घमंड में बड़ी बहन से भी दो कदम आगे। दोनों बहनों के मन में इतना घमंड भर चुका था कि वे खुद को रानियां समझती थीं। सुनो, जाओ और मेरे लिए गाड़ी निकालो, आज मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। मगर दादी माँ ने कहा है कि आज कोई भी महल से बाहर नहीं जाएगा। किया, ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे इनकार कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ अब किया करती हूँ। कोई भी नौकर अगर उनके कहे अनुसार काम नहीं करता तो दोनों बहनें उसे बुरी तरह डांटती, सजा देती और दादी से झूठ बोलकर काम से निकलवा देती। दादी उनको खुश करने के लिए उनको हर जगह घूमने ले जाती कि उनको अपने माता पिता की याद ना आए। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। अब हूर और नूर बड़ी हो गई थी। उनकी दादी माँ, जो घर की बुजुर्ग थीं, हमेशा चिंतित रहती। दादी माँ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी पोतियाँ इस तरह घमंड में डूबी रहें। मैं चाहती हूँ कि मैं अब दोनों पोतियों के हाथ जल्द से जल्द पिले कर दूँ। तो तुम जाओ और मेरी पोतियों के लिए अच्छे शाही रिश्ते मुझे बताना। एक दिन ये देखो, ये लड़का कितना अच्छा है। हूर तुम्हारे लिए ठीक है। दादी माँ, किया मैं अब इस लड़के से शादी करूंगी। ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल मुझे ये नहीं पसंद। अच्छा नूर, तू देख ले और बता, ये तुझे पसंद है ना? नहीं दादी, ये मुझे नहीं पसंद, ये बहुत मोटा है। हूर और नूर के नखरों में कमी नहीं थी। वो जिस लड़के को देखती 100 कमियां निकाल देती। कितने रिश्ते तुम दोनों को दिखाई, लेकिन तुम दोनों ने हर लड़कों में कमियां निकाल दी। कोई लंबा है तो कोई छोटा, कोई काला है तो कोई गोरा। ऐसे तो तुम लोग किसी को नहीं पसंद कर पाओगी। कल कुछ लड़के वाले आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं देखूंगी। हूर, तेरा मैं कल रिश्ता तय कर दूंगी। कुछ दिनों में हूर की शादी हो जाती है। हूर अपने घर चली जाती हैं। नूर देख, हूर की शादी हो गई है। वो कितना खुश है। तू भी कर ले तो मैं भी खुशी खुशी ये दुनिया से चली जाऊंगी। उफ दादी, आप कितनी ओल्ड फैशन बातें करते हो, प्लीज स्टॉप इट। नूर ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। नूर दादी की भी नहीं सुनती है। एक दिन दादी की दोस्त उनके घर आई। उनके साथ उनका पोता भी आया। दादी को अभी एक नजर में पसंद आ गया था। तुलसी, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ बता। मुझे तेरा पोता बहुत पसंद है। नूर के लिए अगर तू हाँ कर ले तो मैं नूर की शादी अभी से करना चाहती हूँ। अरे तू भी क्या बात कर रही है? जैसा अवी मेरा पोता है वैसे ही तेरा भी है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम लोगों को नूर की बदतमीजियों के बारे में तो पता है कि वो कैसी है। कुछ नहीं सुनती है, अपने आगे किसी को नहीं समझती हैं। दादी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। क्या बेटा, बताओ। शर्त मेरी ये है कि आप किसी चीज में दखल नहीं दीजिएगा ठीक है बेटा। और शादी के बाद आप कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाइएगा और नौकरों को छुट्टी देकर महल में ताला लगा दीजिएगा। अभी दादी बातें कर ही रहे होते हैं, उतने में एक नौकर आता है। दादी, नूर बीबी के आवाज पे मैं नहीं पहुंच पाई, तो नूर बीबी ने मुझे बहुत मारा। दादी ने मरहम पट्टी के लिए भेजा और कहा, देखा अभी मेरी पोती कैसी है, उसके साथ कोई नहीं रह सकता।
तू रहने दे, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। वो मेरी पोती है तो क्या हुआ, मगर वो किसी शरीफ आदमी की बीवी बनने के लायक नहीं है। अरे दादी आप चिंता ना करें, मैं कल शादी करूंगा, आप तैयारी करें। अगले दिन तुमको देखने के लिए एक लड़का आ रहा है, जरा तमीज से पेश आना, अच्छे घर का शरीफ लड़का है। जी दादी, मैं उससे बहुत अच्छे से मिलूंगी। नूर उस शरीफ लड़के से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी कि आने वाले का क्या हाल करना है। वो मेरे लिए रिश्ता लाया है। नूर ये सब सोच ही रही थी, उतने में सामने एक लड़का आ जाता है। अभी घबरा घबरा के बोलता है, मेरी प्यारी जान, तुम पे पूरी दुनिया कुर्बान, किया तुम मुझसे शादी करोगी? नूर को कभी गुस्सा आता तो कभी हंसी। अभी उसकी हंसी देखकर समझ जाता कि नूर को रिश्ता मंजूर है। बताओ ना, किया तुमको रिश्ता मंजूर है? नूर सोची कि ये कोई पागल है, ऐसे ही परेशान कर रहा है। नूर मजाक समझकर हाँ कर देती हैं। फिर वो जल्दी से दादी के पास जाता है और बोलता है, नूर को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी करवाइए। दादी दोनों की शादी करवा देती है और महल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है। अभी आता है और बोलता है, चलिए अब घर चलिए। नूर बहुत हैरान थी कि उसके साथ ये सब किया हो रहा है। नूर उसके साथ चली जाती हैं। जब वो महल से बाहर आती हैं तो एक कार खड़ी थी, उसके चारों पहिए पंचर थे। अरे देखो तो ये गाड़ी तो खराब है, ये तुम्हारे लायक नहीं, चलो हम पैदल चलते हैं। अभी नूर को जबरदस्ती पैदल चलाते चलाते एक घर के पास लाता है, जहां सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और आसपास कुछ नहीं था। ना उस कमरे में खाना था, नहीं पानी और ना कोई पंखा। मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम यही आराम करो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं जल्दी आता हूँ। ये बोलकर अभी वहां से दरवाजा बंद करके चला जाता है। फिर नूर ने कुछ पल के लिए चैन की सांस ली। उफ, उस पागल से कुछ देर तो पीछा छूटा। लेकिन सुकून कहाँ था। महल की वो ऐशो आराम, मखमल वाले गद्दे और कहाँ ये छोटा सा कमरा। कुछ देर बाद नूर को भूख लगने लगी। उसको चिंता सताने लगी। कमरे में खाने का कुछ सामान नहीं था और बाहर रात भी हो गई थी। अभी तक अभी का कोई पता नहीं था। भूख से मेरे चक्कर आ रहे हैं, एक गिलास पानी तक नहीं है यहाँ। मेरा इतना अच्छा घर था, हर चीज एक आवाज पे मिल जाती थी। मैंने क्यों शादी के लिए हाँ बोला। सुबह हुई तो अभी चाय और रोटी लेकर आया और बोला, सुबह हो गई है नूर, उम्मीद है कि रात अच्छे से बीती होगी और मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आप भूखी होगी। काम में ऐसा उलझा कि ख्याल ही नहीं रहा। देखिए मैं आपके लिए चाय रोटी लाया हूँ। नूर का दिल तो चाहा कि उसके मुंह पे मारे, लेकिन एक तो पागल का डर, ऊपर से भूख उसकी आंतों को छू रही थी। खाने में थोड़ी सी कमी होने पर जो वो खाना उठाकर फेंक देती थी, अब वो चाय और रोटी का नाश्ता कर रही थी। किया हुआ नाश्ता पसंद नहीं आया, लाइए मैं इससे पैक दूं और आपके लायक कुछ लेकर आओ। नहीं, ये ठीक है। नूर को लगा कि 24 घंटे के बाद ये मिला है, अगर फेंक दिया तो ना जाने कब मिले। मैं अपनी दादी के पास जाना चाहती हूँ। दादी तो अपनी दूर वाली सहेली जमुना के पास गई है। महल में कोई नहीं है और दादी को अब आराम हो गया है कि उनकी दोनों बेटी अब अपने अपने घर की हो गई है। क्या खाक घर की हो गई, मैं तो घर से दरबदर हो गई। मगर फिर भी आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। अब तुम्हारा यही घर है। उस घर में तो दादी ताला लगा गई है और नौकरों की भी छुट्टी कर दी है। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी। नूर का दम निकल गया, यानी शाम तक यहाँ बिना पंखे के रहना होगा। यहाँ गर्मी बहुत है, एक पंखा लगवा दीजिए। अभी ऐसे बोला जैसे उसको पता ही ना हो। अरे यहाँ पंखा नहीं है, मैंने कहा तो था, भूल गए, ये लोग मैं लगवा दूंगा। अभी ये बोलकर वहां से चलता बना और देर रात को आया। उसने खाना दिया। प्लेट में बहुत तरह तरह के खाने थे,
नूर का भूख से दम निकल रहा था। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी और अभी दरवाजा बंद करके वापस चला गया। कुछ महीने यही चलता रहा। अब सारा गुस्सा अकड़ घमंड सब निकल चुका था। अभी जो लाकर देता वो नूर चुपचाप खा लेती, ना महल जाने की जिद करती और अभी के इशारों पे नाचने लगी थी। अभी समझ चुका था कि नूर के अंदर का सारा गुस्सा घमंड खत्म हो चुका है। नूर जाओ, तैयार हो, आज मैं तुमको महल लेकर जाऊंगा, तुम्हारी दादी आ गई है। नूर बहुत खुश हो जाती है और तैयार होकर बाहर आती हैं। खूबसूरत तो वो पहले से थी, मगर उसके गुरूर घमंड ने उसको बिगाड़ दिया था। लेकिन नूर अब पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। अभी नूर को लेकर महल पहुंचता है। वो महल के अंदर जाती हैं। ये हम कहाँ आ गए हैं? आप तो कह रहे थे कि दादी से मिलने चल रहे हैं। हमारा महल है। तो मैं जहाँ रह रही थी वो किसका घर था? वो तो मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें पास हो गई, तभी मैं तुमको यहाँ लाया हूँ। अब यहाँ तुमको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। नूर बहुत खुश हो जाती है और अंदर जाकर वो हैरान रह जाती हैं। वहाँ उसकी दादी, बहन हूर और बहनोई मौजूद थे। वो सबसे अच्छे से मिलती है। दादी नूर के रंग ढंग देखकर हैरान रह गई। दोनों बहनें अंदर चली गई। हूर के मियाँ ने अभी से कहा, क्यों दोस्त, कितनी मार रोज खाते हो? मार खाने वाले तो कोई और होगे, हम तो हुक्म चलाते हैं। रहने दो यार, इन दोनों की हरकतों से जमाना वकीफ है। बताओ क्या हाल है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, हम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुलाते हैं, देखते हैं कौन आएगा पहले। दोनों में शर्त लग गई। जाओ और हूर से कहो हम बुला रहे हैं। नौकरानी जाती है और कहती है तो जवाब आता है, जाओ उनसे कह दो मैं अभी नहीं आ रही, इतने दिन के बाद मैं अपनी बहन से मिली हूँ। उसके बाद अभी कहता है, जाओ और नूर से कहना कि अभी बुला रहा है। नौकरानी जाती है और बताती हैं। तो नूर जल्दी से अभी के पास आ जाती है। नूर, खाने की तैयारी करवाइए। जी ठीक है। अरे वाह, क्या जादू करा है तुमने नूर पे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी बता दो ये जादू। पत्नी के साथ प्यार से रहो, मगर कभी सर ना चढ़ाना।